मैं चारुलता मिश्रा। जब मैं ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद में थी तो एक बार एक लड़की मेरे पास आई अपनी कुछ समस्या को लेकर के। पढ़ने वाले बच्चे अक्सर आते रहते थे, उनकी जो समस्याएं होती थी हम लोग के स्तर से हम लोग समाधान करते थे। वो 15-16 साल की बच्ची हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो मेरे पास आई। उसने कहा कि मैम मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो बेटा, बैठ जाओ और बोलो। लेकिन वो तो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तब मुझे लगा कि नहीं, समस्या तो कुछ गंभीर है। फिर मैंने उसको 5-7 मिनट तक लगा मुझे चुप कराने में, और जब वह चुप हुई उसने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। उसने बताया कि उसके माता पिता दोनों जॉब में हैं और उसके घर पे उसकी माँ का कज़न रहता है। और जब ये बहुत छोटी थी सब तभी से वह इसका सो कॉल्ड मामा तब से रहता है और काफ़ी बचपन से ही इसका शोषण कर रहा था, इसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। और वो हाई स्कूल तक पहुंच गई लेकिन अभी तक उसका शोषण वो कर रहा है। वो काफ़ी परेशान थी, बीच बीच में भी रोने लग रही थी। तो जब मैंने पूरी बात सुनी तो मैंने कहा ऐसा है बेटा, लाओ तुम अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर दो, मैं अभी उनसे बात करूँगी। तो वो डर गई कि नहीं मैम, मम्मी का फ़ोन नंबर मत लीजिए, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। मैंने कहा बेटा सबसे पहले तो तुम अपनी माँ को सारी बातें बताओ। तो उसने फिर रोते हुए कहा कि मैं 2-1 बार उनको संकेत दे चुकी हूँ मैं, लेकिन वो सुनती नहीं है या सुनना नहीं चाहती हैं। मैंने कहा हो सकता है कि ध्यान न दिया हो, लेकिन तुम पूरी बात उनको एकदम कॉन्फिडेंस में लेकर के अकेले तुम उनको पूरी बात बताओ। देखो वो तुम्हारी माँ है, वो ज़रूर सुनेंगी। तुम मेरी बात मान लो, तुम भी मेरी बच्ची के समान हो। तुम एक बार मेरा कहना मानो और अपनी माँ को सारी बात बताओ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी बात पर ध्यान देंगी। तो मैंने उसको काफ़ी नॉर्मल किया और बाद में वो मुस्कुराते हुए गई। मैंने उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिरा हुआ था, उसको मैंने बूस्टअप किया। तो वो जाते समय मुस्कुरा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपना उसको फ़ोन नंबर दिया कि बेटा मेरा फ़ोन नंबर लो, तुम चाहे किसी भी समय, रात हो दिन हो, तुम कभी भी फ़ोन कर सकती हो और मेरी मदद ले सकती हो जब तुमको ज़रूरी लगे। लेकिन उसने अपना फ़ोन नंबर मुझे नहीं दिया और मैंने उसके लिए इसको फ़ोर्स भी नहीं किया। अब वो लड़की चली गई और फिर उसके दूसरे दिन से मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। उसका मासूम चेहरा और रोता हुआ चेहरा मेरे सामने हमेशा आ जाता। मैं थोड़ी परेशान भी रहने लगी थी। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सप्ताह बीते, महीने बीतते गए, आज तक उसका फ़ोन नहीं आया। मैं आज भी कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, पॉज़िटिव ही हुआ होगा। उस बच्ची ने अपनी माँ को सारा बताया होगा और माँ ने भी इंटरवीन करके उसके साथ अच्छा किया है, इसलिए फ़ोन नहीं आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करना चाह रही हूँ। मैं आज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बाल यौन शोषण पर बात करना चाहती हूँ। तो ये तो मैंने एक घटना बताई। तो हम जो पेरेंट हैं और विशेष रूप से जो माँ हैं, उनको क्या करना चाहिए? हम कैसे अपने बच्चों को समाज की इस बुराई से बचा सकते हैं? और जब मैं बच्चों कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां ही हैं। बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। और हम, मेरे प्रिय अभिभावकों, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि मिस हैपनिंग लड़कों के साथ भी होती है जैसे लड़कियों के साथ। तो हमारा फोकस जो है अपने दोनों बच्चों पर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों पर होना चाहिए और हमें दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो सचेत हो जाता है, थोड़ी बातें समझने लगता है, सीखने लगता है, तो सबसे पहला काम माँ को क्या करना चाहिए? गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है और एनिमेशन फिल्म के ज़रिए दिखाया भी जा रहा है। दूसरी चीज़ कि बच्चे के व्यवहार को आप नोटिस करिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका
एक परिचित है, रिश्तेदार है, संबंधी है, पारिवारिक मित्र है, उसके आने पर बच्चा इल फील करता है, बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, बच्चा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है और वो कहता है कि नहीं, इनको घर से भगाओ, ये गंदे हैं, ये क्यों आ जाते हैं। तो इसको आप इस रूप में मत लीजिए कि ये बच्चा है, ये इसलिए कह रहा है। नहीं, बच्चे के व्यवहार के पीछे कोई कारण है। आप उसके तह में जाइए, आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करिए, नोटिस करिए और उसको बहला करके, फुसला करके पूछिए, उससे इंक्वायरी करिए कि बच्चा आखिर तुम क्यों उनके बारे में ऐसा कह रहे हो। बच्चे हो सकता है कह ना पाएँ, लेकिन देखिए वो अपने व्यवहार से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। इसी के एक घटना मैं बता रही हूँ। एक फैमिली थी, उस फैमिली में छोटी बच्ची थी 7-8 साल की और फूफा का आना जाना था। तो कुछ दिनों बाद उस लड़की के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। जैसे कि जब उसके फूफा आते थे तब वो लड़की चिड़चिड़ा जाती थी, अग्रेसिव हो जाती थी, माँ से कहती थी कि ये क्यों आते हैं, तुम लोग इनको क्यों बुलाती हो, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, भगाओ इनको। तो पहले तो माँ नहीं समझ पाई, लेकिन माँ वो समझदार थी, धीरे धीरे इन बातों को नोटिस करने लगी। और हद तो तब हो गई जब उस बच्ची के बर्थडे पर उसके फूफा उसके लिए एक गुड़िया गिफ्ट ले आते हैं और दूसरे दिन वो बच्ची गुड़िया को कैंची से काट रही थी और चाकू से गूंद रही थी। माँ ने इस व्यवहार को देखा तो माँ ने बच्ची से पूछा कि बेटा, ये तो तुम्हारे फूफा ने इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया है, तुम क्यों इसके साथ ऐसा कर रही हो। तो बच्ची ने कहा कि फूफा बहुत गंदे हैं। माँ ने पूछा क्यों गंदे हैं, क्या करते हैं। तब बच्ची ने बताया कि वो जब मेरे साथ खेलते हैं तब गलत करते हैं, जब मुझे बाज़ार घुमाने ले जाते हैं तब गलत करते हैं, मुझे चॉकलेट दे करके कहते हैं कि ये लोग चॉकलेट खाओ, तुम किसी को बताना मत। समझदार महिला थी, बहुत क्लोज़ रिलेशन का मामला था। जब वो अपने सास को बताती हैं तो सास कहती हैं कि बेटा कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी ननद का भी रिश्ता बच जाए। अब देखिए कभी कभी कितनी अड़चनें आती हैं, हमारे जो सामाजिक बंधन होते हैं वो हमारी पैरों में बेड़ियां कैसे डाल देते हैं। खैर वो महिला बहुत समझदार थी, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में ले लिया और वहाँ से चली गई। मतलब ये कि बच्चे के व्यवहार को नोटिस करिए। बच्चे अपने आक्रामकता, चिड़चिड़ेपन और गाली गलौज दे करके आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और वह संकेत दे रहे हैं, तो आप उनके संकेत को समझिए। तीसरी बात है कि अमूमन ऐसे केस में होता है कि छोटे ही बच्चों का शोषण होता है। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो तो खुद ही अपनी रक्षा कर लेते हैं या इतने वो मैच्योर हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को बता देते हैं। लेकिन जो 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे होते हैं पहले तो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है तब वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो बच्चा अगर 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा आपसे कहता है कि इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप उस पर विश्वास करिए। ये मत सोचिए कि बच्चा ऐसे ही कह रहा है। छोटा बच्चा कभी गलत नहीं बोलेगा। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपका बच्चा है, छोटा है, 7-8 साल का है, स्कूल गया और आके आपको बहुत खुश होकर के बताया कि मम्मा मैं तो आज स्कूल बंक करके एक भैया लोगों का क्रिकेट मैच हो रहा था, मैं देखने चला गया। और आप चिल्ला पड़ती हैं, ऐसा क्यों किया तुमने, क्लास क्यों छोड़ा, स्कूल क्यों बंक किया, आने दो, मैं तुम्हारे पापा से कह के तुमको पिटवाऊंगी। और बच्चा तो बहुत सहम जाता है, डर जाता है। फिर जाकर के वो अपने मित्रों को बताता है कि मुझे तो कल डांट पड़ी। तो अच्छा, बच्चों की एक गोल होती है। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, 10 साल 12 साल, बच्चों का एक समूह होता है। और ये जो ग्रुप मेंटेलिटी है ना, ये ग्रुप मेंटेलिटी बहुत काम करती है और इस ग्रुप का असर बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। उतना माँ बाप और टीचर का नहीं पड़ता है, लेकिन उनके ग्रुप के बच्चे, उनके जो संगी साथी मित्र हैं, वो जो कहते हैं उसका असर बहुत पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि संगत, आपके बच्चे की संगत क्या है ये भी देखते रहिए। उस बच्चे का कैसे कैसे लोगों के पास उठना बैठना, खेलना कूदना, आना जाना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो ग्रुप होता है ना, तो उस ग्रुप के बच्चों ने कहा कि अरे तुमने बताया क्यों, हम लोग तो बताते ही नहीं है मम्मी से। अब देखिए बच्चा क्या करेगा, बच्चा मैच भी देखने जाएगा, सिनेमा भी देखेगा, बच्चा अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाएगा, लेकिन माँ को नहीं बताएगा। माँ सोचेगी उसका बच्चा सुधर गया है। ऐसा मत करिए।
बच्चों के साथ एक मित्रता का भाव, एक फ्रेंडशिप डेवलप करिए। जैसे अपनी फ्रेंड को सारी बातें बच्चे बता देते हैं, तो वैसे वैसे संबंध आप अपने बच्चों के साथ डेवलप करिए कि जिससे आपके बच्चे आपसे सारी बातें शेयर कर सकें। और अगली बात मैं जो कहने जा रही हूँ कि विद्यालयों में समय समय पर बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला करके इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनको भी अवेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और जान नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग आवश्यक है। और मैं अपने विद्यालय की बात बताती हूँ। मेरा विद्यालय और पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके एक अभियान हम लोगों ने चलाया, जिसमें कि पुलिस वाले आते थे और हमारी बच्चियों को ट्रेनिंग देते थे। जैसे वो पॉक्सो के बारे में बताए, फिर उन्होंने हेल्प चाइल्ड नंबर है 1098, उसके बारे में बताया उन लोगों ने। पॉक्सो एक्ट क्या है, इसमें तुरंत कार्रवाई होती है, और पॉक्सो ई बॉक्स क्या है, ये सब बताया। और ये भी बताया कि आप कैसे इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत हमारे यहाँ ये भी है कि कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास की स्मार्टफोन या नेट की सुविधा नहीं है। तो जब हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताया, तो उन लोगों ने भी इसका भी खोज निकाला। विद्यालय में एक लेटर बॉक्स लगवा दिया कि किसी बच्ची को अगर कोई भी कंप्लेंट करनी हो तो वो पूरा अपने बारे में लिख करके लेटर बॉक्स में डाल दे। उसकी पूरी सूचना गोपनीय रखी जाएगी और उसकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसके अलावा वो पुलिस वाले बच्चों को ट्रेनिंग भी देते थे कि अगर कभी ऐसा होता है तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। तो बच्चियों पर बहुत अच्छा असर पड़ा था, हम लोगों ने देखा, और बच्चियों में जो है आत्मविश्वास बढ़ा था। जो बच्चियां डरी सहमी सी ऐसे रहती थीं, अब निर्भीक होकर चल रही थीं और काफ़ी उनमें सुधार हो गया था। और देखिए, घरेलू जो आपके सहायक होते हैं उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर में कुक हैं, मेड हैं, माली है, ड्राइवर है, इस तरह के और भी लोग हैं, तो इनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप व्यावहारिक बनिए और आत्मनिर्भर भी बनिए। व्यावहारिक का मतलब, जब मैं व्यावहारिक कह रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि जैसे हमारे घरों में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इस तरह के लोगों का कभी कभार आना जाना हो ही जाता है, क्योंकि मकान है तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती ही है। तो आए ठीक है, लेकिन आप उनको उनका पेमेंट दे के उनको विदा करें। ऐसा न हो कि उनको आप उनके साथ बैठ कर के आप चाय पानी पिए और गपशप करें, फिर उनके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, फिर उनसे आप कुछ मदद लेने लगे कि भाई ज़रा ये सामान ला दो, ज़रा ये ठीक करवा दो। तो वो तब क्या होगा, तब घर के अंदर उसकी पैठ बनेगी, और घर में बच्चे होंगे, तब बच्चों के लिए फिर ऐसे ही लोग बच्चों से इंटीमेसी बना करके फिर इस तरह का गलत व्यवहार करते हैं। तो व्यवहारिक बनिए। व्यवहारिक का मतलब कि आपका काम हुआ, आपने उनको पैसे दिया, वो चले जाएं। और ये नहीं कि आप उनसे काम ले लें। निश्चित रूप से आप काम लेंगे तो आपके घर में आना जाना बढ़ेगा। और कई घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि फिर ऐसे ही लोगों ने बच्चों के साथ गलत किया है। और जो ये बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं बचपन में हो जाती हैं, ये जीवन भर जो है उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। मैं 2 घटना बता रही हूँ। एक तो एक 30 साल की युवती है जिसने अपना अनुभव साझा किया है। उसने बताया कि जब वो 7 साल की थी तो उसके रियल ग्रैंड फादर ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, और जब वो 8 साल की थी तो उसके कज़न मैटरनल अंकल ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। और ये कह रही थी कि ये 2 घटनाएं, आज मैं 30 साल की हो गई हूँ, लेकिन 2 स्वप्न के साथ मेरे 2 स्वप्न के समान मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और आज भी मैं कभी कभी चीखने चिल्लाने और रोने लगती हूँ। और ये दोनों घटनाएं, आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। दूसरी घटना, आमिर खान का शो आप में से सबने ने देखा होगा, सत्यमेव जयते। उसमें भी इस तरह की घटनाएं दिखाई जाती थीं। तो एक बार एक 28 साल का लड़का आया था और उसने अपने अनुभव शेयर किए थे
उसने जो बताया वो ये था कि जब वो 7 साल का था तो उसके मौसा ने उसके साथ गलत किया और वो अपनी माँ से कहता था, तो माँ जो है ये सोच ही नहीं पाती थी कि उसके पति का हस्बैंड ऐसा उसके बहन का हस्बैंड ऐसा कर सकता है। अब यही देखिए 7 साल का बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? आपको अपने बच्चे पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन माँ ने नहीं सुना और बच्चा जो है प्रताड़ना सहता रहा। फिर उसने बताया कि जब वो 14 या 15 साल का हुआ, जब उसके मौसा ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो उसने डंडे से मौसा को मारा और फिर उसने कहा कि ऐसा करने में मुझे 10 साल लगे। तो मेरे अभिभावक समझ गए होंगे कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमको दोनों के लिए समान रूप से सतर्क रहना है। तो ये तो कुछ इस तरह की बातें हुई जो कि हम सावधान रह करके, हम ऐसा करके हम ऐसी घटनाओं को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस संबंध में हमारा कानून क्या कहता है। तो 2012 से पहले बच्चों के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं था। 2012 में पॉस्को बनाया गया। पॉक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसको कहते हैं। ये जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जब कृष्णा तीरथ जी मंत्री थी तो वो इस कानून को लेकर के आई थी। उसके बाद 2018 में श्रीमती मेनका गांधी जब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बनती हैं तो उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए और बड़े कड़े संशोधन किए गए। अब पॉक्सो में ये आ गया कि अगर 12 साल के बच्चों के साथ कोई होता है तो उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है और पहले के कानून में इतनी कड़ी सज़ा नहीं थी। अगर बच्चों के साथ कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है तो सबसे पहला कदम कानून क्या कहता है? सबसे पहले कानून उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। पॉक्सो के अंदर पॉक्सो लग जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो ये कड़ा कानून इसलिए बनाया गया कि इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सके और अपराध के हिसाब से इसमें 10 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, आर्थिक जुर्माना और मृत्यु दंड तक भी सज़ा है। जैसे देखिए हम लोगों ने सबने देखा निर्भया केस के 5 दोषी जो थे उनको मृत्यु दंड की सज़ा हुई। दूसरा केस कुलदीप सेंगर का है जिनको कि शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उम्र कैद और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये इतना कड़ा कानून इसलिए बनाया गया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। और जब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी थी, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में उस समय मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी और एनसीईआरटी से ये रिक्वेस्ट किया कि जो 6 से लेकर 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन सबके फ्रंट पेज के बैक पेज पर पॉक्सो ई बॉक्स और चाइल्ड हेल्थ नंबर 1098 के बारे में बताया जाए, वहाँ छापा जाए, जिससे कि बच्चे इसके बारे में जाने और अवेयर हों। पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? पॉक्सो ई बॉक्स ये इसमें आप इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको महिला की एक आवाज़ आएगी, मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या मदद चाहिए, उसके बाद वो आपका नाम पता और सब पूछेंगे, आप वहाँ सब फिल करते जाएंगे और आपको ये आश्वस्त किया जाता है कि आपकी पूरी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन जो आपकी दिक्कत है, समस्या है, उसका समाधान भी हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उस पर आप अपनी समस्या बताएंगे, तुरंत कार्रवाई होती है। एक डाटा है मेरे पास कि पिछले 1 साल में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर 1.5 करोड़ कंप्लेंट्स दर्ज कराई जा चुकी हैं और पॉक्सो ई बॉक्स में प्रतिदिन 3 से 4 केस उस बॉक्स में आते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग अवेयर हो रहे हैं और इन चीज़ों की जानकारी बढ़ रही है।
लोगों में अभी इन सब चीज़ों की जानकारी कम है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा विद्यालय और पुलिस विभाग मिल कर के काम कर रहा था, वैसे ही जगह जगह इस बात को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये पॉक्सो कानून है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, पॉक्सो ई बॉक्स है। इस सब के बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एनिमेशन फिल्में बहुत बनाई गई हैं जिसको कि बच्चा देख करके उससे भी सीख सकता है। तो आज ये कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे और थोड़ा बहुत मैंने भी बताया होगा। मैंने उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष और हमारा कानूनी पक्ष क्या कहता है, दोनों बातें मैंने आपको बताई। नमस्कार।